बाल्यावस्था एवं उसका विकास विषय में आज हम बाल अपराध के उपचार के बारे में पढ़ेंगे कि बाल अपराध का उपचार क्या है। ट्रीटमेंट ऑफ डेलिंक्वेंसी यानी बाल अपराध का ट्रीटमेंट क्या है। बाल अपराध का उपचार करने के लिए दो प्रकार की विधियों का प्रयोग किया जाता है। वो दो प्रकार की विधियां कौन सी हैं? यानी साइकोलॉजिकल मेथड मनोवैज्ञानिक विधियां और वैधानिक विधियां यानी लीगल मेथड्स। टू टाइप्स ऑफ मेथड्स कैन बी यूज्ड टू ट्रीट चाइल्ड क्राइम्स। तो पहला पढ़ लेते हैं हम मनोवैज्ञानिक विधियां यानी साइकोलॉजिकल मेथड्स। पहला है इसका फर्स्ट मनोविश्लेषण यानी साइको एनालिसिस। इस विधि में मनोविश्लेषक द्वारा अपराधी बालक के अचेतन मन का अध्ययन करके उसके दमित संवेगों और इच्छाओं का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। उसके बाद वह इनका विश्लेषण करके बालक द्वारा अपराध किए जाने के कारणों को जानने का प्रयास करता है। इस विधि की सफलता बालक के सहयोग पर निर्भर करती है, इसलिए उसका सहयोग न मिलने पर मनोविश्लेषक को सफलता नहीं मिल पाती है। यानी in these methods, psychoanalysts study the unconscious mind of the delinquent child and gain knowledge of his repressed emotions and desires. दूसरा है मनो अभिनय यानी साइको ड्रामा। इस विधि में बाल अपराधी को अपनी इच्छा के अनुसार किसी प्रकार का अभिनय करने का अवसर दिया जाता है। अभिनय करते समय वह अपने विभिन्न संवेगों, विचारों, मानसिक संघर्ष आदि को स्वतंत्रता पूर्वक व्यक्त करता है। फलतः कुछ समय के बाद वह मानसिक शांति का अनुभव करता है और उसका व्यवहार संतुलित हो जाता है। यानी इन दिस मेथड द चाइल्ड criminal is given the opportunity to problems any types of act according to his wish. फिर खेल द्वारा चिकित्सा यानी प्ले थेरेपी। बाल अपराध का एक मुख्य कारण यह है कि बालक को अपनी रचनात्मक प्रवृत्ति को अभिव्यक्त करने का अवसर नहीं मिलता है। परिणामतः इस प्रवृत्ति का दमन हो जाता है, जो अवसर मिलने पर विनाशकारी कार्यों के रूप में प्रकट होती है। खेल द्वारा चिकित्सा में बालक को अपनी रचनात्मक प्रवृत्ति के अनुसार कोई भी वस्तु बनाने का अवसर दिया जाता है। इससे बालक की रचनात्मक प्रवृत्ति संतुष्ट हो जाती है और उसके मन का विकास दूर हो जाता है। बाल अपराधियों का उपचार करने में यह विधि बहुत सफल हुई है। One of the main reasons for child crime is that the child does not get an opportunity to express his creative instincts. संवेगात्मक असंतुलन वाले अधिकांश बाल अपराधियों की खेल द्वारा चिकित्सा की जाती है। ये मेडिसन और जॉनसन ने भी बताया था। Most child criminal with emotional imbalance are treated by sports. दूसरी विधि है वैधानिक विधियां। यानी दूसरी विधि कौन सी है? वैधानिक विधियां यानी लीगल मेथड्स। तो सबसे पहला है इसमें कारावास यानी कॉन्फिनमेंट। बाल अपराध का परंपरागत उपचार है कारावास। द ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट ऑफ डेलिंक्वेंसी इज कॉन्फिनमेंट। इससे केवल एक लाभ होता है, वह यह है कि कारावास में रहे बालक की जैसे जैसे बंदी की आयु में वृद्धि होती जाती है, वैसे वैसे उसके व्यवहार में परिवर्तन होता जाता है। परिणामतः कारावास से मुक्त होने के पश्चात उसकी अपराधी प्रवृत्ति निर्बल हो जाती है। यानी किसी ने प्रयोग भी किया था कि अनेक बाल अपराधी 40 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर अपराधी नहीं रह जाते हैं। अपराध का संबंध युवक से है
अतः अधिकांश किशोर अपराधी वयस्क नहीं बनते हैं। यानी जो अपराधी हैं वो किशोर अवस्था तक या वयस्क अवस्था तक ही रहते हैं, उसके बाद नहीं रहते हैं। दूसरा है किशोर न्यायालय यानी जुवेनाइल कोर्ट्स। जब कोई बालक या किशोर अपराध करता है तब उसे साधारण न्यायालय में न ले जाकर किशोर न्यायालय में ले जाया जाता है। न्यायालय का वातावरण सहानुभूतिपूर्ण होता है। व्हेन ए चाइल्ड और जुवेनाइल कमिट्स ए क्राइम ही इज नॉट टेकन टू ऑर्डिनरी कोर्ट एंड टेकन टू जुवेनाइल कोर्ट। न्यायाधीश इस बात पर विचार करता है कि बालक का सुधार किस प्रकार किया जा सकता है। वह 2 प्रकार की आज्ञाएं देता है। उनके अनुसार अपराधी को या तो सुधार अधिकारी यानी प्रोबेशन ऑफिसर के पास या सुधार गृह में भेज दिया जाता है। इस समय भारत के अनेक राज्यों में किशोर न्यायालय हैं, जैसे दिल्ली, बंगाल, मुंबई, चेन्नई आदि में हैं। तीसरा है प्रशिक्षण यानी प्रशिक्षण या प्रोबेशन वह युक्ति है जिसमें बाल अपराधी को न्यायालय से दंड मिलने पर जेल न भेजकर कुछ शर्तों पर समाज में रहने की आज्ञा मिल जाती है। इस प्रकार बालक को अपना सुधार करने का अवसर दिया जाता है। प्रोबेशन काल में उसे सुधार अधिकारी के निरीक्षण में रहना पड़ता है। यह अधिकारी मित्र और संरक्षक के रूप में बालक में सुधार करने का प्रयास करता है। यदि प्रोबेशन काल में बालक में सुधार हो जाता है तो उसे जेल नहीं जाना पड़ता है। इस समय भारत में उत्तर प्रदेश, मद्रास, मुंबई आदि के अनेक जिलों में सुधार अधिकारी हैं। फिर है चौथा किशोर बंदी गृह यानी जुवेनिल जेल्स। ये बंदी गृह वास्तव में सुधार संस्थाएं हैं। इनके बंदियों को अपने परिवार के सदस्यों से मिलने का स्वतंत्रता होती है। वे बंदी गृह में सामान्य और औद्योगिक शिक्षा प्राप्त करते हैं। उसको समाप्त करने के बाद वे नगर के किसी विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने के लिए जा सकते हैं। इस समय हमारे देश में उत्तर प्रदेश में बरेली, उड़ीसा में अंगुल और बिहार में पटना में किशोर बंदी गृह हैं। फिर अगला है 5वां किशोर सुधार गृह। किशोर सुधार गृह में क्या है, यानी जुवेनिल रिफॉर्मेटरीज। ये एक प्रकार के औद्योगिक विद्यालय हैं जहां बाल अपराधियों को सुधारने का कार्य किया जाता है और सामान्य एवं व्यावसायिक शिक्षा दी जाती है। इस प्रकार के सुधार गृह लखनऊ, बरेली, पूना, सतारा, नासिक, सोलापुर, धारवाड़ आदि में हैं। अगला है लास्ट वोस्टल संस्थाएं यानी वोस्टल इंस्टीट्यूशन। ये संस्थाएं बंदी गृह और मान्यता प्राप्त स्कूलों के बीच की संस्थाएं हैं। इनमें साधारणतः 15 से 20 वर्ष तक की आयु के अपराधी रखे जाते हैं। ये संस्थाएं 2 मुख्य कार्य करती हैं। ये बाल अपराधियों को सुधारती हैं और उनको इस प्रकार की औद्योगिक या व्यावसायिक शिक्षा देती हैं कि वे जीवन में धनोपार्जन करने में सफल हो सकें। भारत में ये संस्थाएं निम्नलिखित संस्थानों में हैं: मद्रास में पालकोट, बंगाल में बेहरामपुर और बम्बई में धारवाड़। मैसूर और मध्य भारत में एक वोस्टल संस्था हैं। यही क्या है, बाल अपराध के उपचार थे, यानी बाल अपराध का उपचार, ट्रीटमेंट ऑफ डेलिंक्वेंसी। थैंक यू।